एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में एक न्यू टॉपिक सीखने जा रहे हैं। वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफिशियली हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट जो हम लोग बहुत सारा एसेट्स जब परचेस करते हैं ऑफिस के लिए, तो आफ्टर ऑल कुछ दिनों के बाद उस प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है, जिसको डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक है, वो एक होता है डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स और एक होता है एप्रिसिएशन ऑफ गुड्स, जिसके लिए हमने ऑलरेडी चार्ट पहले से एक्सेल में बना रखा है। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि अगर 1 अप्रैल 2025 को, ये तो एप्रिसिएशन का हो गया, जैसे डिप्रिशिएशन का 1 अप्रैल 2025 को सपोज़ कंप्यूटर 50,000 में परचेज़ हुआ था। ठीक है, तो उसका सैल्वेज वैल्यू फर्स्ट में कुछ नहीं होता है, फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको मंथली वाइज या फिर ईयरली वाइज जैसे निकालना है, जैसे मंथली वाइज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 2% सब में डिप्रिशिएट किया है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर 50,000 का 2% डिप्रिशिएट होगा तो 1,000 होगा। फाइनल वैल्यू उस मंथ का क्या होगा, क्लोजिंग वैल्यू उस मंथ का सैल्वेज वैल्यू होगा 49,000। वही अमाउंट जो है फिर नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जा रहा है और फिर उसके ऊपर यहाँ पे 2% डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग टैली में किस तरह से करेंगे, तो ये जस्ट एग्जांपल हमने दिया है कि डे बाय डे और मंथ बाय मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं, टैली प्राइम को। अब चाहे तो टैली ईआरपी में भी इसका काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टैली प्राइम लेटेस्ट है इसलिए हम लोग टैली प्राइम में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों ही हालत में, दोनों ही वर्जन में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ से कंट्रोल F3 करके इसको शर्ट कर लेंगे, जो ओल्ड कंपनी है। फर्स्ट एक न्यू कंपनी यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कंपनी का नेम हमने यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, फीचर्स एज इट इज़ जैसे है वैसे रहने दीजिए। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जीएसटी का अप्लाई आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी फर्स्ट हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रिएट में आ जाएंगे और क्रिएट में आके हम लोग लेज़र क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग जैसे कुछ एसेट्स का लेज़र बना लेते हैं। सपोज कंप्यूटर बना लिया, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। और वहाँ पे एक और एसेट्स हम लोग का गोल्ड है, तो गोल्ड भी बना लेते हैं। गोल्ड भी फिक्स एसेट्स होगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे डिप्रिशिएशन ऑफ कंप्यूटर, ब्रैकेट में सपोज यहाँ पे 2% दे दिया, 2% हाइफेन पर मंथ, मतलब यहाँ पे m लिख देते हैं शॉर्ट में, पर मंथ। यहाँ पे इसको किस में अंडर ग्रुप रहेगा, हम लोग का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर चाहें तो आप इनवॉइस राउंडिंग कर सकते हैं। इनवॉइस राउंडिंग मतलब बहुत बार ऐसा देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जैसे यहाँ हम लोग का हो रहा है, ये राउंड ऑफ किया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे राउंड लगा देंगे अगर, तो राउंड लगाने से क्या होगा, ये राउंड फिगर में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में जाके यहाँ पे कॉमा 0.5, ये एक्सेल का प्रोसेस हुआ। तो क्या हो गया, अब इस पूरा राउंड में आ गया, मतलब पैसे में नहीं आएगा, पूरा राउंड में आएगा। सेम फिगर आपको यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी राउंड लगा दीजिए, यहाँ भी राउंड लगा दीजिए। मतलब ये जो पॉइंट के बाद जो पैसे आ रहा है ना, वो हमें अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे डिप्रिशिएशन में आप इनवॉइस राउंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 1 कर दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको राउंड फिगर में चाहिए। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड टाइप कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में इसका भी 2% हाइफेन पर मंथ, इसको भी आप इनडायरेक्ट इनकम में ले लीजिए और इसको भी इनवॉइस राउंडिंग कर दीजिए, नॉर्मल राउंडिंग 1 कर दीजिए। कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक आइटम हम लोग बना सकते हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही आइटम रखते हैं। आइटम और जैसे परचेस तो बाय डिफ़ॉल्ट रखना ही होगा, परचेस बना लेते हैं अंडर परचेस। सेल्स भी बना ही लीजिए अंडर सेल्स, और डेटर क्रिएटर भी बना लीजिए।
ठीक है। ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को कोई आइटम वगैरह यूज़ करना नहीं है, यहाँ से हम लोग पूरा बैक करेंगे। और बैक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं वॉचर्स में। तो वॉचर्स में हम लोग इससे पहले भी हम एक्सप्लेन किया है कि जब भी पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम एक साथ जब हम लोग कुछ यूज़ करते हैं तो उसका एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, जर्नल में करते हैं। तो जर्नल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, कंप्यूटर मेंशन करेंगे और यहाँ पे सपोज मेंशन कर दिया 50,000, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पार्टी का नेम, जिस पार्टी से हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्सेल में देख रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 को एक परचेज हो रहा 50,000 का। देखिए इससे पूरा हम लोग मैच करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। तो 1 अप्रैल को हम लोग का 50,000 का परचेज हुआ। इसमें यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर सकते हैं, PB 001 कर दिया, ये हम लोग का परचेज हो गया। GST का अप्लाई नहीं करना है इसलिए इसको नो ही रखिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से गोल्ड परचेस कर लेते हैं। गोल्ड परचेस कर लेते हैं हम लोग, एक और पार्टी का लेज़र बना लेने से अच्छा होता। ऑल्ट C करके यहाँ पे एक और पार्टी बना लिए, सानी ज्वेलरी, ये भी आपका CR हो जाएगा। संडी ग्रेटर कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना का, इससे सपोज 1 लाख का आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस PB 002 कर दीजिए इसको। अभी यहाँ पे आप क्या परचेस कर रहे हैं, इससे गोल्ड परचेस कर रहे हैं, आपने गोल्ड परचेस कर लिया, इसको भी नो ही रखेंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से बैक करके पहले जाके बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में जब जाएंगे और कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एसेट्स जो है वो शो कर रहा है, फिक्स एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट हम लोग देखने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस शीट है हम लोग का, तो डिस्प्ले डे बुक में हम लोग 2 बार यहाँ से जाके, ये जैसे 10 लाख हो गया, इसको हम लोग 1 लाख कर देते हैं। उसके हिसाब से ही हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। इसको 1 लाख कर देते हैं। न्यू रेफरेंस, ठीक है। ये दोनों एंट्री हम लोग का हो गया। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ये भी हो गया हम लोग का। तो ये दोनों एंट्री करने के बाद अब हम लोग डिप्रिशिएशन पार्ट में चलते हैं। जैसे उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और डिप्रिशिएशन का जो एंट्री होता है वो भी एंट्री हम लोग को जर्नल में ही पास करना पड़ता है। बट हम लोग यहाँ पे जो एक्सेल में बना रखे हैं, एक्सेल में हम लोग मई से हम लोग का डिप्रिशिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्राइम में आ जाएंगे और प्राइम में आके यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करके 1.5 कर देंगे। 1.5 करने के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है। फर्स्ट डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स लेंगे। अब यहाँ पे कीबोर्ड से Alt C, यहाँ पे लेंगे जिसका डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है। किसका डिप्रिशिएशन हो रहा है, हाँ, डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स लिया। लेने के बाद यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद कंप्यूटर का जो वैल्यू था वो कितना था, 50,000 था। जैसे 50,000 इंटू 2%, यहाँ पे इस बॉटम लाइन में यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। 2% लेने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो कंप्यूटर का वैल्यू है उसमें से 1 लाख जो है डिप्रिशिएशन हो गया। किससे, कंप्यूटर से। अब देखिए वहाँ पे जिसका जो करंट बैलेंस है वो 49,000 हो गया। तो आप चाहें तो इसको साथ ही साथ मिला भी सकते हैं। देखिए करंट बैलेंस कितना है, 49,000। इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। फिर F2 से डेट चेंज करके 1.6 कर लेंगे। 1.6 करने के बाद फिर से यहाँ पे लेंगे डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स। अब जो अमाउंट वैल्यू है वो Alt C करके जो वैल्यू है करंट बैलेंस, ये माइंड में रखिएगा, जो करंट बैलेंस है उसको ओवरऑल बैलेंस से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका, देखिए ब्रैकेट ओपन दीजिएगा, 50,000 दीजिएगा, माइनस कीजिएगा 1,000, ठीक है। अभी तो ये राउंड फिगर में तो आप सिंपली 49,000 मार देंगे, लेकिन जब राउंड फिगर में नहीं रहेगा तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इंटू 2% करके एंटर करेंगे। अब देखिए 980 आ गया, यहाँ से मिला लीजिए एक बार, 980 है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर ऑल, उसके बाद फिर से F2 से डेट चेंज करके एक साथ कर देंगे। अब फिर से डिप्रिशिएशन ऑफ गुड्स लेंगे और यहाँ पे अब जो बैलेंस बचा हुआ है Alt C प्रेस करेंगे और ये कीबोर्ड से अप एरो से ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद
यहाँ पे ये एरो से इधर आएंगे और 1000 को इरेज कर देंगे, डिलीट बटन दबा के इरेज कर देंगे। और यहाँ पे कितना है वैल्यू 1980 दे देंगे। 1980 देने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे इस बार का वैल्यू आ जाएगा 960.40। देखिए यहाँ पे 960.40 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ जाइए, फिर से F2 से डेट चेंज किया, 1/8 कर दिया। अब 1/8 करने के बाद फिर से यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले लिया। डिप्रिसिएशन लेने के बाद यहाँ पे फिर से Alt C प्रेस किया, फिर एरो से ऊपर आए। अब यहाँ पे 50,000 से कितना माइनस करना है अब हम लोग को, करंट बैलेंस वहाँ पे क्या दिखा रहा है 2940.40, 2940.40 एंटर कीजिए। देखिए उसके ऊपर 940.19, देखिए 940.19 मतलब वो राउंड फिगर में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर में नहीं कर रहे हैं। यहाँ से फिर ये भी हो गया। फिर से F2 से डेट चेंज करके इस तरह से हम लोग पूरा 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर का यहाँ पे हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। फिर से यहाँ पे डिप्रिसिएशन लेंगे और फिर से यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद फिर एरो से ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। पहले डिलीट करने के बाद जो वैल्यू शो कर रहा है करंट बैलेंस में 3881.59 वो डाल देंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल से इसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर F2 से डेट चेंज करके 1/10 कर देंगे और यहाँ पे फिर से डिप्रिसिएशन लेंगे। फिर से Alt C प्रेस करेंगे, फिर से एरो से ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद जो करंट बैलेंस फिर शो कर रहा है हम लोग का करंट बैलेंस 4803.96 वो ले लेंगे, उसके ऊपर फिर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर से F2 से डेट चेंज करके 1/11 कर देते हैं। फिर से डिप्रिसिएशन यहाँ पे, फिर से Alt C प्रेस करेंगे, फिर से एरो से ऊपर आएंगे, यहाँ से फिर डिलीट करेंगे इसको। और डिलीट करने के बाद अब 5707.88 एंटर। अभी यहाँ पे फिर कंप्यूटर ले लिया। फिर Alt C F2 प्रेस करके 1/12 यहाँ पे डिप्रिसिएशन, Alt C फिर एरो से ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ से मूव करके इसको फिर से रेस करेंगे। अब करंट बैलेंस है 6593.72 एंटर। तो इस तरह से हर बार हम लोग का ये जैसे जैसे डिप्रिसिएशन होगा तो हम लोग का एसेट्स का वैल्यू कम होता जाएगा। इसका भी हम लोग पूरा रिपोर्ट देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से F2 से डेट चेंज करके 1/1/2026 कर देंगे अब, ठीक है। अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑफ गुड्स लीजिए, फिर Alt C प्रेस कीजिए, फिर एरो से ऊपर आइए और यहाँ एरो से मूव करके इधर आइए। मूव करके इधर आकर इसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे 7461.85 एंटर कीजिए। इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर F2 से प्रेस करके 1/2/2026 कर दीजिए। यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले लीजिए। डिप्रिसिएशन लेने के बाद फिर यहाँ पे Alt C प्रेस कीजिए, फिर एरो से ऊपर आइए, फिर यहाँ पे लास्ट में जाकर इसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद 8312.61 फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिए। फिर F2 से डेट चेंज करके 1/3/2026 ले लीजिए। फिर डिप्रिसिएशन ले लीजिए। फिर Alt C प्रेस करके यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे 9146.36 एंटर। तो अब जब यह हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, अब बैक करेंगे और बैक करके जब बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे Alt F1 करने पे हम लोग का देखिए वैल्यू क्या दिखा रहा है। और इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम लोग चले जाएंगे अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में जाने के बाद लेज़र्स, किसका लेज़र्स चेक करना है हम लोग को, कंप्यूटर का चेक करना है। Alt F2 दबाएंगे। 1/4/2025 से 1/3/2026 तक का पूरा रिकॉर्ड हम लोग को देखना है। ये पूरा Alt F1 जब करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स वाइज दिखा रहा है, हर बार कितना कितना डिप्रिसिएशन हुआ है यहाँ पे पूरा दिखा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जब नेक्स्ट आप देखेंगे इसके साथ अगर मैच करेंगे आप 1 ईयर का, जैसे यहाँ मालूम करना है हम लोग 1 ईयर का निकाला है ना, तो यहाँ पे 1 ईयर का जैसे हम लोग को मालूम करना है तो ये सब को हम लोग ऑफ कर देंगे। हम लोग सिर्फ क्या देखना है, हम लोग को 25 का देखना है। ओके करेंगे। देखिए 25 का जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ से मैच कर जाएगा।
लेकिन अभी हम लोग का कुछ वैल्यू कुछ यहाँ से चेंजेस हुआ है, यहाँ से एक्चुअली ये पूरा 1/12 तक हम लोग देख रहे हैं हम लोग को, लेकिन 1/12 तक तो नहीं देखना है, हम लोग को देखना कहाँ तक है, 26 का यहाँ तक देखना है। देखिए यहाँ आपका वैल्यू शो करेगा इस जगह पे, देखिए 4037, देखिए 4037 राउंड फिगर में दिखा रहा है ना, वहाँ पे 4037 राउंड फिगर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग राउंड का फॉर्मूला लगाए थे, और यहाँ पॉइंट के बाद हम लोग जानते हैं 50 से ज़्यादा होने से 1 रुपया ऐड हो जाता है। तो इस तरह ये डेप्रिसिएशन का हम लोग वैल्यू निकाल दिया। उसी तरह एप्रिसिएशन का भी कर सकते हैं। एप्रिसिएशन में एक एंट्री हम लोग कर लेते हैं एप्रिसिएशन का, जस्ट समझ में आना चाहिए। अब एप्रिसिएशन का एंट्री किस तरह से करेंगे, एप्रिसिएशन का एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, F2 दबा के 1/4/2025 करेंगे। 1/4/2025 को हम लोग का ऑलरेडी परचेज हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, F2 दबा के 1/5/2025 कर लेते हैं। 1/5/2025 को हम लोग क्या करेंगे, एप्रिसिएशन हो रहा है, पर अब एप्रिसिएशन ऊपर में नहीं रहेगा, ऊपर में गोल्ड रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम जो है वो आपका क्रेडिट साइड में जाता है। तो एप्रिसिएशन क्या है, वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पे अब गोल्ड को ऊपर रखेंगे, यहाँ एकदम सिंपल Alt+C दबाकर जो भी अमाउंट वहाँ शो कर रहा है 1 लाख के ऊपर इंटू 2% हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ पे 2000 रुपये बढ़ गया, ठीक है। लेकिन गोल्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी जाके हम लोग चाहें तो इसको डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। डैशबोर्ड में जब जाके हम लोग एंटर करेंगे, ये देखिए डैशबोर्ड में भी हम लोग का करंट बैलेंस, लायबिलिटी जो भी है सब कुछ ओवरऑल दिखा रहा है हम लोग को। यहाँ पे देखिए रिसीवेबल क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोग रिसीव और पे हम लोग किया नहीं है। मतलब जब हम लोग परचेज़ किए थे जिस पार्टी से, उसको ना तो पेमेंट किया, और नहीं जिस पार्टी से हम लोग सेल किए थे उससे हम लोग कुछ रिसीव किया, इसलिए यहाँ पे पेएबल और रिसीवेबल दिखा रहा है। तो ये था हम लोग का आज का एंट्री, एकदम सिंपल प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। डे बाय डे चाहे तो मंथ बाय मंथ हम लोग किस तरह से डिप्रिसिएशन करना है। एक्चुअली ये हम लोग का एजुकेशन मोड वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम लोग डे बाय डे हम लोग करके नहीं दिखाया, मंथ बाय मंथ करके दिखाया। आप चाहो तो इसको ईयरली भी कर सकते हो। एक्चुअली ये ईयरली होता है, 31 मार्च को ये हम लोग का डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। जैसे होता क्या है कि बहुत बार सैल्वेज वैल्यू निकालने के लिए कंपनी क्या करती है, ओवरऑल जितना भी उसका एसेट्स है हर साल के लास्ट में, जिसको 31 मार्च में एंडिंग होता है, क्लोजिंग होता है, उस दिन जो है जितना भी एसेट्स है, चाहे वो AC हो, TV हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो कंपनी के पास, वो सारा प्रोडक्ट का एसेट्स को डिप्रिसिएशन किया जाता है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।